अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त हारून ज़फ़र अली खान। तो आज हम आपके लिए लेके हैं रियलिटी फैक्ट की न्यू वीडियो। तो आइए चल के देखते हैं। इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके तो गाइस लेट्स प्ले। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आपको पता है गूंदे हुए आटे पर माचिस की तीलियां लगाने से क्या होगा? या फिर क्या आप जानते हैं गाड़ियों के फर्श पर कारपेट ही क्यों लगाया जाता है? और इस वीडियो में आप जानेंगे परफ्यूम की खुशबू ज्यादा वक्त तक बरकरार रखने में मददगार और आसान तरीके। ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की जबरदस्त वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, वीनस शिमाली इटली का पानी पर तैरता शहर है जिसे 118 छोटे बड़े जजीरों पर आबाद किया गया था। वीनस में मल्लाह का काम अच्छा खासा मुनाफा बख्श कारोबार है। सालाना बुनियाद पर मल्लाह तकरीबन $88,000 तक कमा सकते हैं। मल्लाह बनने के लिए आपको 400 घंटों के तरबियती कोर्स में पास होना और ये साबित करना जरूरी है कि कश्ती को कैसे चलाते हैं। उसके अलावा आपको मकामी जबान के बारे में इल्म होना भी जरूरी है। साल में सिर्फ 3 से 4 लोगों को ही लाइसेंस का इजरा किया जाता है। फैक्ट नंबर 2, परफ्यूम को इस्तेमाल करना लगभग हर फर्द को पसंद है, मगर अमूमन उसकी खुशबू चंद घंटों बाद खत्म हो जाती है। वैसे तो किसी परफ्यूम की महक पूरा दिन बरकरार रखना लगभग नामुमकिन होता है, मगर चंद आसान तरीकों से खुशबू को काफी देर तक बरकरार रखना मुमकिन है। जी हाँ, वाकई परफ्यूम की खुशबू को ज्यादा वक्त तक बरकरार रखना मुमकिन है। बस चंद चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। नहाने के बाद गीले बदन पर परफ्यूम लगाएं। गीली जिल्द परफ्यूम की महक को पकड़ लेती है और कपड़ों पर दाग भी नहीं लगते। परफ्यूम लगाकर चंद मिनट तक जिल्द को खुश्क होने दें और फिर लिबास पहन लें। खुशबू हरारत पर रद्द अमल जाहिर करती है, तो जिस्म के मखसूस मुकामात पर परफ्यूम का इस्तेमाल करने से महक बढ़ जाती है। गर्दन, कलाइयाँ, घुटनों के पिछले हिस्से, नाक के करीब, पिंडली और टखने जिस्म के ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर परफ्यूम का इस्तेमाल महक को ज्यादा वक्त तक बरकरार रख सकता है। परफ्यूम का स्प्रे दूर से न करें। परफ्यूम को जिस्म से कुछ फासले पर स्प्रे करने से न सिर्फ सियाल जाया होता है बल्कि उसकी महक भी बहुत जल्द खत्म हो जाती है। तो करीब से बराह रास्त जिल्द पर परफ्यूम का स्प्रे करें ताकि महक ज्यादा वक्त तक बरकरार रह सके। कभी कपड़ों पर स्प्रे न करें। परफ्यूम से कपड़ों को नुकसान पहुंच सकता है, जबकि महक भी जल्द खत्म हो जाती है, जबकि जिल्द पर महक ज्यादा वक्त तक बरकरार रहती है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में सबसे ज्यादा मिर्च पैदा करने वाला मुल्क चीन है, जिसके बाद भारत दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मिर्च पैदा करता है, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा मिर्च खरीदने वाला मुल्क अमेरिका है। इसके बाद श्रीलंका और बर्तानिया बिल तरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मिर्च खरीदते हैं। दुनिया भर में मिर्च की तकरीबन 4000 से 5000 इकसाम पाई जाती हैं, जो मजमूई तौर पर दुनिया के किसी न किसी हिस्से में उगती हैं। वैसे एक तहकीक से ये बात भी साबित हुई कि तीखा खाने से हमारा वजन कम होता है और उससे हमारी जिस्मानी कारकर्दगी बेहतर रहती है। फैक्ट नंबर 4, समंदर की दुनिया बहुत बड़ी है। इसके अंदर क्या क्या समाया हुआ है ये कोई नहीं जानता। ये बात आपके लिए शायद ही मानना मुश्किल हो, लेकिन आज तक समंदर का सिर्फ 5% हिस्सा ही दरियाफ्त किया गया है। खास तौर पर उसकी गहराइयों के बारे में इंसान ला इल्म है। वहाँ क्या होगा किसी को मालूम नहीं है, जबकि नेशनल ओशन सर्विस नामी इदारे का कहना है जमीन का 20 मिलियन टन सोना समंदर में मौजूद है। अगर ये सोना दुनिया में मौजूद जिंदा इंसानों में तकसीम किया जाए तो हर इंसान के हिस्से में 4 किलो सोना आ सकता है। फैक्ट नंबर 5, गाड़ी में अक्सर सफर करते हैं तो क्या कभी आपके जहन में ये सवाल आया कि आखिर इसके फर्श पर कारपेट या मैट क्यों मौजूद होता है? गाड़ियों के कारपेट की सफाई बहुत मुश्किल काम है, जबकि खाना, पानी, मट्टी, गर्द और हर किस्म का कचरा भी इसके अंदर जमा होता रहता है। तो सवाल ये है, आखिर गाड़ी के फर्श को एक इजाफी तह की जरूरत क्यों होती है? इसको खाली क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? तो इसका जवाब ये है कि कारपेट लगाने का मकसद गाड़ी को खूबसूरत बनाना नहीं, बल्कि इसकी वजह आवाज की शिद्दत को कम करना है। हो सकता है कि आपको इल्म ना हो, मगर गाड़ी जब चल रही होती है तो उसके निचले हिस्से से हर तरह की आवाजें खारिज होती हैं। तो ये कारपेट उन आवाजों को जज्ब कर लेता है और लगभग 40% को केबन तक पहुंचने ही नहीं देता। गाड़ियों के केबन में शोर को कम करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों को इस्तेमाल किया जाता है, मगर कारपेटिंग इस हवाले से एक सस्ता तरीका है, जबकि कारपेट के इस्तेमाल की एक और वजह हरारत को बरकरार रखना है। गाड़ी के धाती फर्श में हरारत के कम होने की बजाय कारपेट इंसुलेशन का काम करते हुए और सर्द मौसम में हीटर चलाने पर गाड़ी को गर्म रखते हैं। और हाँ, कारपेट पर गिरने वाला सियाल फर्श तक नहीं पहुँचता,
जिससे जंग या दीगर नुकसान का खतरा भी कम होता है। फैक्ट नंबर 6, भेड़िए के 42 दांत होते हैं और ये गोश्त खोर होते हैं। इनका पसंदीदा शिकार जंगली भैंसे, हिरन और बारहसिंगे वगैरह होते हैं। ये जानवर भेड़ियों से जिसामत में बड़े होते हैं, इसलिए इनका शिकार करने के लिए भेड़ियों को गिरोह की शक्ल में हमलावर होना पड़ता है। भेड़िए के बच्चे गूंगे और बहरे पैदा होते हैं, जबकि पैदाइश के वक्त उनकी आंखें नीले रंग की होती हैं। भेड़िए 36 से 38 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागने की सलाहियत रखते हैं। तुर्कों और मंगोलों में भेड़िए को जंगी जज्बे, आज़ादी के जज्बे और फितरत से जोड़ा जाता है। तुर्कों का मानना है कि जब भी तुर्क कौम के साथ कुछ गलत होता है तो भेड़िया उनकी मदद को आता है। फैक्ट नंबर 7, गूंदा हुआ आटा अगर खराब हो जाए तो उसको फेंके नहीं, बल्कि फ्रिज में ढांप कर रख दें। उसमें माचिस की तीलियां रखकर किचन की साफ सफाई कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? माचिस की तीलियां इस्तेमाल के बाद अक्सर हम काउंटर पर फेंक देते हैं और फिर झाड़ू लगाते वक्त उनको भी समेटना पड़ता है। ऐसे में आप एक माचिस की खाली डिबिया लें और एक भरी हुई इन दोनों के दरमियान आटा चिपका दें और फिर जब एक माचिस की तीली को निकालें, इस्तेमाल करें और खाली डिबिया में डालकर महफूज करते जाएं। यूं आप गंदगी से भी बच सकते हैं और आटे को इस्तेमाल भी कर लेंगी। फैक्ट नंबर 8, जब हम दुनिया के अमीर तरीन अफराद के बारे में सोचते हैं तो एलन मस्क, बर्नार्ड आर्नोल्ड, जेफ बेजोस और बिल गेट्स जैसे नाम जहन में उभरते हैं। यकीनन ये नाम मौजूदा अहद के अमीर तरीन अफराद हैं और इनकी दौलत में मुसलसल कमी पेशी होती रहती है। मगर क्या आपको मालूम है दुनिया की तारीख का अमीर तरीन शख्स किसे करार दिया जाता है? यानी ऐसा शख्स जिसकी दौलत का मुकाबला अब तक कोई नहीं कर सका। तो इसके लिए माजी में यानी 14वीं सदी में जाना होगा। तारीख दानों के मुताबिक दुनिया की तारीख का अमीर तरीन फर्द मगरबी अफ्रीकी मुल्क माली पर हुकूमत करने वाला बादशाह था। मंसा मूसा वो बादशाह हैं जिनकी दौलत का तखमीना लगाना भी मुश्किल है। मंसा का मतलब सुल्तान या बादशाह है और कहा जाता है उनकी पैदाइश 1280 के करीब हुई थी। वो 1312 में अपने भाई अबू बकर की जानिब से तख्त छोड़ जाने वाले बादशाह बने। मंसा मूसा के भाई बहरे ओकियानोस के सफर पर निकले थे और तारीख दानों के मुताबिक अपने साथ 2000 बहरी जहाजों को लेकर गए थे। फिर उनकी वापसी नहीं हुई। इसी तरह मंसा मूसा मगरबी अफ्रीकी सल्तनत के नवे सुल्तान बने और जब वो तख्त नशीन हुए तो उस वक्त भी वो बहुत अमीर थे। तारीख दानों के मुताबिक इस जमाने में ये सल्तनत सबसे ज्यादा मिकदार में सोना निकाल रही थी और दुनिया की मजमूई सप्लाई का 50% से ज्यादा हिस्सा उसकी मलकियत था। मंसा मूसा के तख्त पर बैठने के बाद इस सल्तनत ने तेजी से फैलना शुरू कर दिया, जबकि तिजारत पर भी बहुत ज्यादा तवज्जो मरकूज की गई। नमक और सोने के ज़खायर की कानकुनी के बायस मंसा मूसा की दौलत में बहुत तेजी से इजाफा हुआ, जबकि हाथी दांत की तिजारत ने भी उन्हें मजीद अमीर किया। इनके अहद में यह सल्तनत 3000 किलोमीटर रकबे पर फैल चुकी थी, जिसमें टम्बकटो में 24 शहर मौजूद थे और उन्हें कभी किसी जंग में शिकस्त का सामना नहीं हुआ। तारीख दानों के मुताबिक मंसा मूसा दरवेश सिफ्त हुक्मरान थे और 1324-1325 को वो हज के सफर पर रवाना हुए, जिसे तारीख का पुरशिकवा तरीन सफर हज करार दिया जाता है। 6500 किलोमीटर के इस सफर के लिए वो अपने साथ 60,000 अफराद के साथ निकले थे। इन तमाम अफराद के लिए फारसी रेशम के लिबास और तलाई ज़रबफ्त तैयार किए गए थे, जबकि ऊँटों पर खालिद सोने के थैले लदे हुए थे। कुछ तारीख दानों का तखमीना है कि मंसा मूसा की दौलत मौजूदा अहद के 400 से 500 अरब डॉलर्स के करीब थी, मगर सोने, नमक और सल्तनत के रकबे के बायस उसका दुरुस्त अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। मगर इस बात पर तारीख दान मुत्तफिक हैं कि वो दुनिया के तारीख के अमीर तरीन शख्स थे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।